ओके, सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली सेल्स ऐड से रिलेटेड है कि फेसबुक पे बेसिकली सेल्स ऐड कैसे रन होती हैं और हम इसको कैसे और किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो हमारे लिए सबसे पहले सेल्स कैंपेन में ज़रूरी है कि हम फेसबुक पे जो सेल्स ऐड चला रहे हैं वो बेसिकली सर्विसेज बेस्ड है और वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड है। ठीक है, ये चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, लेट फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, आप एड्स की सर्विस दे रहे हो, आप एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो, आप इसके अलावा आप कार वॉश फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, या इसके अलावा आप कोई रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास जो सेल्स के एड्स हैं वो क्या होंगे। और जो हमारे पास दूसरी कंपेन है, जैसे कि आप कोई शूज़ बेच रहे हैं या आप कोई फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स बेच रहे हैं, तब आपके पास जो सेल्स एड्स हैं वो कैसे होंगे, इस चीज़ को हमने आज डीप डाउन अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे जो पहली चीज़ है, इवन हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप सेल्स एड चलाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आई रिकमेंड के क्लाइंट का जो प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो। उसकी रीज़न ये है, शॉपिफाई इज़ अ वेरी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है ना बहुत ईजिली पिक्सल इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। सेकेंड स्टफ इज आपको जो रिक्वायर होगा तो आपके पास शॉपिफाई के लॉगिन्स और फेसबुक के जो लॉगिन्स है वो होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा एक थर्ड चीज़ आपको ज़रूर रिक्वायर है, वो है बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको बेसिकली रिक्वायर है अगर आप फेसबुक के ऊपर सेल्स ऐड रन कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, शॉपिफाई के लॉगिन्स चाहिए। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी आप क्लाइंट का ऐड रन कर रहे हो तो आपको ना टारगेटिंग वगैरह करनी है, और अगर आपको टारगेटिंग की समझ नहीं आती तो आपने सीधा जाना है फेसबुक पे। यू हैव टू गो टू फेसबुक और यहाँ से बेसिकली आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, और यहाँ पे आपके पास शॉपिफाई के लॉगिन्स होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमारे पास दिस इज फेसबुक। ठीक है, ये आपके पास फेसबुक है ऑलरेडी, और इस फेसबुक में बेसिकली आपको चाहिए, लेट मैं यहाँ पे क्लॉथ सर्च करता हूँ तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली जो है अगर आप कोई भी ऐड है, जैसे ये ऐड है, अगर आप यहाँ पे इसके 3 डॉट्स क्लिक करेंगे, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कंपैटिटर है उसने बेसिकली टारगेटिंग क्या की हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। यहाँ पे उसने ऑल टारगेटिंग की है, हम कोई और ऐड देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए बेसिकली कि टारगेटिंग हमारा जो क्लाइंट है या जो कंपैटिटर है वो बेसिकली क्या टारगेटिंग कर रहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, एंड व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड पे इसने किन लोगों को टारगेट किया। इन्होंने पूरे पाकिस्तान एंड देन सिमिलर टू एक्चुअली एंटायर स्टफ। हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अगेन थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे हमें एक और ऐड देखिए, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड अगेन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने इस चीज़ को, इंटरेस्ट को टारगेट किया हुआ। तो अगर आपको इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, आपको इंटरेस्ट देखने हैं अपने क्लाइंट के, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपका जो कंपैटिटर है बेसिकली वो किस तरह की कंपेन चला रहा है फेसबुक पे, और ये जो ऑप्शन है ये आपने यूज़ करनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, दैट इज़ बेसिकली कि आपके पास फेसबुक के जो लॉगिन्स हैं वो होने चाहिए और शॉपिफाई के। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई से। जब आपको सेल्स ऐड चलाने हैं तो आपको पास शॉपिफाई का लॉगिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को देखते हुए आपने सबसे पहले जब शॉपिफाई का लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे जो ऐप्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आप ऐप सेटिंग की तरफ जाएंगे, और ऐप सेटिंग पे जाने के बाद आपने शॉपिफाई जो ऐप स्टोर है वहाँ पे आना है। दिस वन इज शॉपिफाई ऐप स्टोर, आप यहाँ पे आ जाएंगे। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है, दिस इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एक चीज़ मैं आपको और क्लेरिफाई कर दूँ कि आपको बेसिकली फेसबुक के लॉगिन्स भी चाहिए।
ठीक है। अगर आपको क्लाइंट नहीं दे रहा है तो एनीडेस्क के थ्रू कर ले, या आप जो है ना उससे कोई भी प्रोसेस कर ले, लेकिन आपको लॉगिन्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से वो मुझे इंस्टॉल की ऑप्शन दे रहा है तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट रोल जो स्टार्ट होता है वो इसके कनेक्शन का स्टार्ट होता है कि हम जो है अपने पिक्सल्स को अब कैसे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। बाय द वे पिक्सल्स के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि पिक्सल्स जो है वो बेसिकली दीज आर समथिंग लाइक कोड, ये कोड होता है। अब कोड किस टाइप का होता है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं फेसबुक को अलाउ करना चाहता हूँ कि भाई जो भी यूज़र फेसबुक से मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसका डेटा ट्रैक हो सके, इसको कहा जाता है पिक्सल बेसिकली। अच्छा, अब हम यहाँ से गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करते हैं और जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो फेसबुक का अकाउंट होता है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पोर्टफोलियो नज़र आता है। ठीक है, कुछ पोर्टफोलियो जो है ना वो आपके डायरेक्ट नहीं होंगे तो वो नहीं दिखेंगे, कुछ पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको बिजनेस पोर्टफोलियो। एंड बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर आप उसको डिटेल पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, और इसके अलावा कुछ हद तक इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है। अच्छा, मैं इस वाले बिजनेस पोर्टफोलियो को कनेक्ट करता हूँ जिसके अंदर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑलरेडी अटैच है। मैं इसको कनेक्ट के बटन पे प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो आपको ऑप्शन दिख रही है कंजर्वेटिव, इनहैंस और मैक्सिमम, हमने इसमें मैक्सिमम की ऑप्शन चूज़ करनी। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं ऐड रन करूँगा तो मुझे फेसबुक कस्टमर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस इंटायर डेटा देगा, लेकिन जब मैं इनहैंस के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा कम हो जाता है। सो लिहाजा जब भी आप पिक्सल अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपने इनहैंस की ऑप्शन यूज़ करनी है। दूसरी एक और चीज़ जो आप ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, कस्टमर एक्टिविटी इज शेयर्ड विद मेटा पिक्सल, एडवांस मैसेजिंग, मैचिंग एंड कन्वर्जन एपीआई। अब फेसबुक जो डेटा यहाँ से लेता है उसी डेटा को पर्सनल यूज़ में या आपके लिए मोर यूटिलाइज करने के लिए इसको यूज़ कर लेता है। तो आपने मैक्सिमम की ऑप्शन को चूज़ करके इसको सेव कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रही होती है कि यहाँ पे ये फनल का नेम दिया गया है। ठीक है, ये पिक्सल है, अभी तो इसका नाम चेंज हो गया, डेटा सेट्स आ गया है, लेकिन मैं फनल को ना अभी कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। मतलब मैंने सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्ट किया, फिर मैंने एक मैक्सिमम की ऑप्शन चूज़ की और अब मैं डेटा सेट जो पिक्सल है मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे अगर आप क्लाइंट का शॉपिफाई का स्टोर है और उसको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। मैं कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप चाहो तो अपने डेटा और टाइम ईमेल सेट आउट कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करें एंड सबमिट कर दीजिएगा। सो यहाँ से जो है बेसिकली आपका जो पिक्सल है वो बेसिकली कुछ ही टाइम में कनेक्ट हो जाएगा। अब इस पिक्सल को कनेक्ट होने के बाद आप सीधा जाएंगे अपने ऐड मैनेजर पे, और ऐड मैनेजर में जाने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि आप अपने पिक्सल को ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे ये अब हो जाता है, हम अपने ऐड अकाउंट में जाएंगे और इन दोनों को कनेक्ट आउट कर देंगे। इवन आप यहाँ से इसको पिन आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पिन हो जाएगा स्टक, आपको दोबारा यहाँ इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नाउ इट विल शो अस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ना वो कनेक्ट हो गया है। आप इसको टर्न ऑन करें तो कैटलॉग बन जाता है। ठीक है, मैं इसको खैर फॉर एग्जांपल टर्न ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सेटिंग के ऑप्शन पे अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है इन फ्यूचर तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लास्ट में आपको ये डिस्कनेक्ट शॉप की ऑप्शन आ जाती है, तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट एडिशनल पेजेस टू आर इंस्टाग्राम अकाउंट टू योर शॉप, अगर आप कोई और मजीद जो है ना पेजेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। बट दिस इज द वे टू कनेक्ट योर पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई योर शॉपिफाई स्टोर। अब हम आते हैं अपने ऐड अकाउंट में, और ऐड अकाउंट में जो पिक्सल हमने बेसिकली कनेक्ट किया है हम उसी में जाएंगे। सबसे पहले जो हमने बेसिकली अकाउंट कनेक्ट किया है, जो पोर्टफोलियो हमने कनेक्ट किया है, ये आपका पोर्टफोलियो है, इसमें आएंगे ये वाला पोर्टफोलियो। अब इसी पोर्टफोलियो में आएंगे सेटिंग की ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने इसमें सेटिंग करनी है। अब हमारा काम है अपने डेटा सेट को कनेक्ट करना अपने ऐड अकाउंट के साथ। ओके, यहां पे आपने सीधा आना है डेटा सोर्सेज में, और डेटा सोर्सेज में आने के बाद डेटा इन पिक्सल्स पे आना है।
यहाँ पे जो फनल का जो स्टफ था जो हमने कनेक्ट किया था उसको बेसिकली हम यहाँ पे कनेक्टेड एसेट्स में आके इसको कनेक्ट एसेट कर देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा भी कर रहा हूँ कनेक्ट एसेट। ये आपका ऐड अकाउंट है, ये जो पिक्चर है ये ऐड अकाउंट की है। अब आपका जो ऐड अकाउंट है वो बेसिकली कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इस वाले पिक्सल के साथ। तो अब माई टास्क इज, अब मैंने कंपेन रन करनी है। अब कंपेन रन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे सेल्स ऐड में, क्योंकि सेल्स ऐड ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस कंपेन को रन करने के लिए। ओके, यहाँ तो देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो वही होना चाहिए जिसके साथ हमने पिक्सल कनेक्ट किया, बिल्कुल वही है। अब हम यहाँ से क्रिएट के बटन पे प्रेस करेंगे और अपनी सेल्स कंपेन जो है वो रन कर देंगे। यहाँ से सेल्स ऐड एंड देन कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। ओके, आप चाहें तो इस कंपेन को आसानी से नेम दे दीजिएगा सेल्स ऐड अपनी यादाश्त के लिए, और आप डेट वगैरह जो भी आपने डेट देनी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, और जो मोर सेटिंग की ऑप्शन है इसको भी आपने फिलहाल नहीं छेड़ना। कैटलॉग को हम बंद कर देते हैं। अब कैटलॉग बेसिकली क्या होता है, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैटलॉग एड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कंपेन या एड सेट। अब अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा एड सेट या कौन सी कंपेन यूज़ करनी है, कंपेन बजट या एड सेट बजट। देखिए, अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो फिर तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एड सेट से जाएं या बजट से जाएं, देन नो इशू। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 3-4 लोकेशंस टारगेट कर रहे हैं या 3-4 एड सेट बना रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप कंपेन बजट पे जाएं। उसकी रीज़न ये है कि जो बेहतर परफॉर्म करेगा फेसबुक उसी को प्रमोट कर लेगा, रेस्ट आपके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे कंपेन बजट पे जाके जो भी आपने कंपेन सेट करनी है वो कर दीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सेल्स ऐड चला रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेली बजट को यूज़ करो, ना कि आप जो है ना लाइफ टाइम बजट को यूज़ करो। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और आती है कि आप बजट को स्केड्यूल आउट कर सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक फीचर है, लेटेस्ट फीचर है। अब इस फीचर की मदद से लेट फॉर एग्जांपल आपका रिमेनिंग पूरे दिन का बजट है 2000, लेकिन जब पीक का टाइम आता है 8 से 12 बजे, तो आपके जो कंज्यूम जो स्टफ है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स आपके पैसे, आपका बजट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पीक टाइम में आपको सेल्स नहीं आती। तो आप जो है ना, जो भी आपने टाइम जोन सेट किया है, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग इस डेट को आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको इन्हेंस कर दीजिएगा और आप पीक टाइम में यहाँ पे अपना बजट रख दीजिएगा जो आप बजट रखना चाहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल ये है, और ये आप यहाँ से टाइम जो है ना वो चूज आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो आप इसके साथ भी कर लीजिएगा, और इसको 11 और इसको 45। ठीक है, आपने 8 से 11:45 का वो जो टाइम सेट है वो स्केड्यूल कर दिया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे मैंने किसी भी चीज़ को अब नहीं छेड़ना, एंड देन मैं नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास आता है एड सेट। एड सेट वो जगह है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है लोकेशन की, ऑडियंस की और प्लेसमेंट की। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये जो डेस्टिनेशन है इसको कन्वर्जन लोकेशन इसको चेंज करके, आपके पास क्योंकि सिर्फ वेबसाइट होती है तो आप जो है अपनी वेबसाइट की जो ऑप्शन है उसको चूज आउट करके यहाँ से वेबसाइट के ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो है ना मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऑप्शन को ही चूज कीजिएगा, याद रहे कोई और ऑप्शन चूज ना हो। यहाँ पे डेटा सेट्स में आके जो डेटा सेट आपने चूज किया है उस डेटा सेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपने परचेज की जो ऑप्शन है वही चूज करनी है, बाकी कोई ऑप्शन चूज नहीं करना। अच्छा, अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन इवेंट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब इशू ये आ रहा है क्योंकि हमारा जो एड सेट है, ओके सो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो आपको सेटअप कन्वर्जन इवेंट नज़र आ रहा है, अब ये तभी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो पिक्सल है वो इनएक्टिव हो, तो इस चीज़ से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने एट्रीब्यूशन मॉडल को स्टैंडर्ड पे ही रखना है। हमने इंक्रीमेंटल ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है, इसको हम फर्दर ऑन आगे पढ़ेंगे। शो मोर डिटेल में हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप अपना डेट, जो स्टार्ट डेट हो रहा है डेट, वो चूज आउट कर सकते हैं।
अगेन यहाँ पे आपके पास एक ऑडियंस कंट्रोल की ऑप्शन आ जाती है। आपने जिस कंट्री को टारगेट करना है, जिस सिटी को टारगेट करना है उसको रखें। एज ग्रुप आपने कौन सा टारगेट करना है, बेस्ट इसके डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ को आप टारगेट करें। और एंड एयर को टारगेट करें, बहुत लॉन्ग एयर को आपने टारगेट नहीं करना। मैक्सिमम आई वुड रिकमेंड कि आप 50 तक आए, 50 से आप ऊपर ना जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट जेंडर बेस्ड है तो उसको टारगेट करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपने एंगेज शॉपर की जो ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से क्रॉस करके इसको आपने ज़रूर यूज़ करनी है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि एंगेज शॉपर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगेज शॉपर बिहेवियर्स में आ जाता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर बिहेवियर्स टारगेट करने हैं, इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं करना। इसके अलावा आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेटिंग करनी है कि आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ से है और उससे रिलेटेड आपने टारगेटिंग शुरू कर दी है। देन लैंग्वेज वगैरह को हमने छेड़ना नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजर को ऑप्शनल रखना है, हमने इसमें भी कोई काम नहीं करना। यहाँ पे जब आप प्लेसमेंट की तरफ आते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके इसको एडिट करके यहाँ देखना है कि आपने टारगेटिंग क्या करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, मोबाइल पे करनी है, उस चीज़ को आपने गौर से देखना है और उसको टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने किस चीज़ को टारगेट करना है, iOS को टारगेट करना है या एंड्रॉयड को टारगेट करना है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। देन अगेन, अच्छा ये ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऐड तभी देखें जब लोग वाईफाई से कनेक्टेड है, ये अमूमन तभी होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर नेट ख़राब है या नेट का कोई मसला हो जाता है तो तब आप उसको यूज़ आउट कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म जो है उसमें आपने दीज आर करेक्ट वन, हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑडियंस नेटवर्क को हटा देते हैं। ऑडियंस नेटवर्क को क्यों हटाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि फेसबुक जो है ना, आपका ऐड जो है ना वो गेम्स में, जो फेसबुक गेम्स होते हैं वहाँ पे भी दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है, जो बजट है, वो थोड़ा सा स्क्वीज आउट हो जाता है, ठीक है। बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे आ जाते हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, एक यहाँ पे आता है कंपेन में बेसिकली हमारा गोल डिसाइड होता है, सेल्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स चाहिए, वट एवर। देन वी हैव द एड सेट ऑप्शन। एड सेट ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑडियंस कंट्रोल, लोकेशन, टारगेटिंग ये ऑप्शन मिल जाती है कि आपने बजट क्या डिसाइड करना है। एंड देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ सेल्स एड, जहाँ पे आप अपना क्रिएटिव जो है ना बेसिकली यूज आउट करते हैं। यहाँ पे आपका फेसबुक पेज कनेक्टेड है, देन यू हैव एन इंस्टाग्राम, थ्रेड की प्रोफाइल आपकी कनेक्टेड है, ठीक है, अगर आप कनेक्ट करना चाहो। देन वी हैव एन एड सेटअप, और एड सेटअप में आपके पास 3 ऑप्शन है, क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड यूज क्रिएटिव हब मोकअप, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो पोस्ट आपने फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी की है और उसी को आप यहाँ लाके उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसको आप यूज़ करके यहाँ से सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, ये सेलेक्ट पोस्ट, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ क्रिएट एड, आप इसी ऑप्शन के साथ जाएं, ठीक है। एंड देन गो फॉर द मैनुअल ऑप्शन। कैटलॉग, एडवांटेज प्लस कैटलॉग की जो कैंपेन है वो बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट किसी दिन पढ़ेंगे। देन हमने मैनुअल चूज करना है और मैनुअल के साथ सिंगल एड क्रिएटिव, सिंगल इमेज एंड वीडियो, मतलब अगर आपके पास एक ही क्रिएटिव है, एक ही वीडियो है, तो आप उसको यूज आउट कर सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर ऑप्शन को आपने जरूर चूज करना है। इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक, अगर आपका जो यूजर है वो बेसिकली उस तरह का कंटेंट देखता है तो फेसबुक आपका कंटेंट भी उनको रिकमेंड कर देता है। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ वेबसाइट डेस्टिनेशन, मींस कस्टमर को आप कहाँ लेके आ रहे हैं। वी हैव टू टेक द कस्टमर टू द वेबसाइट, तो हमने कस्टमर को वेबसाइट पे ही लेके आना है और यहाँ पे यू हैव टू पुट योर यूआरएल। यूआरएल से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए आपने वही यूआरएल पुट करना है जो आपने ऐड में यहाँ पे प्रोडक्ट शो की हुई है, ठीक है। वट एवर द प्रोडक्ट इज, जो भी प्रोडक्ट आपने शो की हुई है वो आप यहाँ पे उसका यूआरएल ही पुट करें, कोई और यूआरएल इंटायर वेबसाइट का आपने नहीं यूज करना, ठीक है। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिव, यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को ऑप्शन नजर आए कि क्या होता है। एड मीडिया में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, एड इमेज एंड एड वीडियो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट ऐड चला रहे हैं, आई एम रिकमेंडिंग कि आप ना बेसिकली इसको प्रोडक्ट की वीडियो शूट किया करें। इमेज ऑप्शन आप तभी यूज करें इफ यू थिंक कि यार आपके पास सर्विसेज कैटेगरी है, ठीक है। सो आई विल गो राइट नाउ, आई विल गो विद इमेज ऐड। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट के बटन पे प्रेस आउट करना है एंड देन यू हैव टू चूज पिक्चर फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं फिलहाल तो यही चूज करता हूँ, ठीक है, बाकी वीडियोज है। ओके, अगर यहाँ से आपने क्रॉप आउट करना है, कोई इमेज वगैरह कोई सीन क्रॉप आउट करना है टुवर्ड्स ओरिजिनल, तो आप कर सकते हैं।
बट अगर आप नहीं करना चाहें तो इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। देन वी हैव द प्रोडक्ट प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने प्रोडक्ट नॉलेज लिखनी है, मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में, उसके बारे में। देन हेडलाइन में यू हैव टू पुट ऑन रेटिंग एंड ऑफर, मतलब फ्री शिपिंग है, फ्री होम डिलीवरी है, ये आप चीज़ें पुट आउट कर लीजिएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन बिफोर दैट आप अगर यहाँ आएंगे ना तो एक चीज़ और आपने मेंशन आउट करनी है, और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको आता है कॉल टू एक्शन बटन। अगर आपकी प्रोडक्ट फिजिकल आइटम्स है तो यू हैव टू यूज इट शॉप नाउ। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली फूड आइटम्स है तो तब आपने ऑर्डर नाउ के ऑप्शन को चूज करना है। देन इट्स अप टू यू, आप देख लीजिएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करने के बाद इन तमाम ऑप्शन को आपने ऑन करना है, ठीक है, और आपने डन के बटन पे प्रेस कर देना। तो आपका जो क्रिएटिव है बेसिकली वो सेट आउट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप और भी अगर करना चाहें तो अगर आप चाहें तो आप स्टोरी के लिए अलग क्रिएटिव, यहाँ से मैं लेट्स फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टोरी स्टेटस वगैरह है, इसको आप यहाँ से एडिट करके अगर आप इसके लिए कोई पिक्चर कोई क्रिएटिव चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या इसको वीडियो में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर कोई प्राइमरी टेक्स्ट लगाना चाहें। देन वी हैव लाइक लास्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो पिक्सल सेटअप है वो दिख रहा होता है। अब पिक्सल सेटअप जो यहाँ पे इसका कलर है वो बेसिकली रेड है। रेड का मतलब ये होता है कि अभी इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई परचेजिंग इसके थ्रू हुई नहीं है, ठीक है। जैसे इसके थ्रू परचेजिंग हो जाएगी ये एक्टिव हो जाएगा और बाकी चीज़ों का हमने नहीं चढ़ना। एंड देन यू हैव टू पुट ऑन पब्लिश बटन और आपकी कंपेन बेसिकली रन हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।